वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी पढ़ेंगे जिसका नाम है ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से सपोज कर लेते हैं कि x हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब हमने क्या कर रहे हैं, कोई भी एक फिक्स्ड सबसेट लेना है x का और कलेक्शंस हमने फिर डिफ़ाइन करनी है। इसमें हमने पूरी की पूरी एक स्पेस लेनी है और इसमें B के हमारे पास वो सभी के सभी सबसेट्स लेने हैं जो A का कोई भी मेंबर कंटेन ना करे। ओके, यहाँ पर बात ये हमने रखनी है कि जो हमारे पास ये B सेट हैं वो A का कोई भी मेंबर कंटेन नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स जो इंटरसेक्शन होगी हमारे पास A की विद B वो क्या होनी चाहिए हमारे पास एम्प्टी। इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो ये है हमारे पास, हम प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक टोपोलॉजी। तो सबसे पहले देखिए एम्प्टी सेट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम B की इंटरसेक्शन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो क्या होगी, एम्प्टी। इट मीन्स जो एम्प्टी सेट है हमारे पास वो इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है और एक्स सेट है बाय डेफिनेशन उसको बिलोंग कर रहा है। तो अब हम करते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन के बारे में। देखिए अब हम क्या करते हैं, फिर से एक आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं, आर्बिट्रेरी कलेक्शंस लेते हैं सेट्स की फ्रॉम क्या हो, इसमें से हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेते हैं। अब उसके बाद हमने क्या प्रूफ करना है कि इनकी जो यूनियन है वो भी हमारे पास इस टाउ में बिलोंग कर रही है। तो उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा इसकी जो इंटरसेक्शन है विद ए वो क्या है, एम्प्टी है। सबसे पहला केस हो सकता है कि अगर इन सभी की यूनियन करने के बाद हमें एक्स मिलता है तब तो ये टाउ को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में मान लेते हैं कि इनकी जब हमने यूनियन की तो वो हमारे पास नॉट इक्वल टू एक्स है। अगर इनकी यूनियन करने के बाद ये हमारे पास नॉट इक्वल टू एक्स है, ओके, तो डैट मीन्स क्या होगा कि जितने भी हमारे पास ये सेट्स होंगे कलेक्शन में वो नॉट इक्वल टू एक्स होंगे फॉर ऑल। ठीक है, के लिए अब जो हमारे पास टाउ है ये सभी के सभी हमारे सेट्स हैं जो हमने टाउ में से ही लिए हैं और टाउ में कलेक्शंस कैसी पड़ी हैं, या तो एक्स है या तो कोई ऐसे सेट्स हैं जिनकी ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है। यहाँ पर ए अल्फ जितने भी सेट्स हैं हमारे पास वो टाउ में बिलोंग कर रहे हैं और वो एक्स के इक्वल नहीं है। अगर वो एक्स के इक्वल नहीं है तो वो कुछ इस तरह के होंगे। इट मीन्स यहाँ से क्या आएगा कि इनकी जो इंटरसेक्शन है हमारे पास एक से वो होगी एम्प्टी होगी सभी की। ओके, तो हमारे पास ये निकल कंक्लूजन आया कि इनकी इंटरसेक्शन सभी के साथ ये होगी। ओके, तो अब हमको क्या प्रूफ करना था कि जो ये हमारे पास कलेक्शन है इनकी इंटरसेक्शन करनी है हमने ए के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, यूनियन ऑफ इनकी इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब इन सभी की इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब अब इनकी यूनियन करेंगे हम एम्प्टी सेट्स की, हमारे पास एम्प्टी होगा। ओके, तो इट मीन्स जो ये हमारे पास यूनियन करने के बाद एक नया सेट जो है फॉर्म हुआ वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, टाउ में बिलोंग करेगा। अब हम जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन उसे देखते हैं। तो फिर से हम उसी तरह से ले लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि A1 और A2 हमारे पास दो मेंबर्स हैं इस टाउ के। तो सबसे पहला केस ये हो सकता है कि जो ये है हमारे पास x हो
और A2 भी हम x ले लें, अगर ये हमने दोनों x लिए तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी हमारे पास वो भी क्या होगी, x होगी, और ये बिलोंग कर रही है हमारी टाउ को। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कंडीशन दैट इज इंटरसेक्शन जो है वो टाउ में बिलोंग कर जाएगी। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, इनमें से मान लेते हैं कि कोई भी एक तो हमारे पास x है और जो दूसरा सेट है हमारे पास वो x के इक्वल नहीं है। अगर वो x के इक्वल नहीं है तो डैट मीन्स जो A2 होगा उसकी इंटरसेक्शन जो होगी हमारी A के साथ वो एम्प्टी होगी। ओके, तो इस केस में देखते हैं, अब हम A की इंटरसेक्शन करेंगे, हम A सेट की अब हम इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ। ओके, अब देखिए A1 की x की अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे A2 के साथ तो वो क्या होगी, A2 होगी। A1 की अगर हम पूरी की पूरी, A1 क्या है, पूरी की पूरी स्पेस है और A2 उसका एक सबसेट है। स्पेस की सबसेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास सेट आएगा A2, ठीक है। और A की इंटरसेक्शन जो है A2 के पास हमारे पास एम्प्टी है। तो इस केस में भी क्या हो गया, हमारे पास जो A1 इंटरसेक्शन A2 सेट है हमारे पास वो भी हमारा टाउ में जो है वो बिलोंग कर गया। थर्ड केस बन सकता है कि A1 जो है हमारे पास वो भी नॉट इक्वल टू x हो और जो A2 सेट है हमारे पास वो भी नॉट इक्वल टू x हो। ओके, अगर ये इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं टाउ में और x के इक्वल नहीं है तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा कि इनकी जो इंटरसेक्शन है हमारी A के साथ वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। उसी तरह से A2 की भी इंटरसेक्शन जो है हमारे A के साथ एम्प्टी होगी। अब हमने A की इंटरसेक्शन है उसको फाइंड आउट करना है, डेट इज इस सेट के साथ। तो इसकी जो इंटरसेक्शन है हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगी, A की इंटरसेक्शन A1 और यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा A2 और ये हमारे पास एम्प्टी है और फिर से हमारे पास ये बन गया एम्प्टी। तो देखिए सभी केसेस में क्या हो रहा है कि जो A1 इंटरसेक्शन है हमारे पास वो A2 वो हमारी बिलोंग कर रही है टाउ में। तो डैट मीन्स हमारी 4 की 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी। इट मीन्स जो हमारे पास x कोमा टाउ है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। ओके, तो अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के लिए हम x कोई भी एक सेट ले सकते हैं। हम 1 2 हम A B C D ये सेट ले लेते हैं और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सक्लूजन। सबसे पहले हमने इसमें x रखना है और B हमने वो सभी के सभी सबसेट्स रखने हैं और इसमें जो पर्टिकुलरली हम A सेट जो फिक्स करना है, हमने कुछ भी ले सकते हैं आप, हम सिंपलिसिटी के लिए A B ले लेते हैं। ओके, तो ये सेट्स होगा। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वो सेट्स लेने हैं जो A का कोई भी मेंबर को कंटेन ना करे, मींस उनकी जो इंटरसेक्शन है A के साथ वो क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स होंगे, एक तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद x आ जाएगा, उसके बाद देखिए A के साथ इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होनी चाहिए। इट मीन्स सिंगलटन सेट A भी नहीं होगा, सिंगलटन सेट B भी नहीं होगा, सिंगलटन सेट C हो सकता है, सिंगलटन सेट D हो सकता है। उसके बाद AB जो है हमारे पास वो नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद ABC मतलब कि A और B से जो सेट बनेंगे हमारे पास वो कोई भी नहीं होंगे। तो इसके अलावा हमारे पास हो सकता है सिर्फ और सिर्फ C एंड D। इसके अलावा कुछ भी हो लेंगे तो इंटरसेक्शन है वो A के साथ नॉन एम्प्टी नहीं होगी, तो ये हो सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गई, अब एक तरह की A एक्सक्लूजन टोपोलॉजी बन गई, ठीक है। तो अब हमने स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज़ की हैं, तो हमने इन सभी में देखा कि इनकी हेल्प से हम किसी भी सेट पर किसी भी तरह की लार्ज नंबर ऑफ टोपोलॉजीज़ जो हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने को फाइनाइट की थी, को काउंटेबल की थी, फिर P इंक्लूजन, P एक्सक्लूजन, A इंक्लूजन, A एक्सक्लूजन, ठीक है। इन 6 टोपोलॉजीज़ की हेल्प से हम किसी भी सेट पर
जितनी चाहे उतनी जो है हमारे पास टोपोलॉजीज जो हैं हम डिफाइन कर सकते हैं।